नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से आपको करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन रोजाना जीएस कैंपस पर मिलेंगे और ये करंट अफेयर्स जो है आपका समीक्षा अधिकारी जिसका फॉर्म आया हुआ है यूपी पीसीएस 2024, एमपी पीसीएस या इसके साथ साथ जितने भी और एग्जाम अभी रिसेंटली होने वाले हैं जैसे राजस्थान पीसीएस, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए पहले सवाल पर चलते हैं। कह रहा है कि विश्व वैश्विक संपदा संगठन के वार्षिक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की विश्व की सबसे ज़्यादा इनोवेटिव इकोनॉमी की सूची में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है। तो बच्चा, शीर्ष स्थान की अगर बात करें तो इसमें स्विट्जरलैंड को मिला हुआ है, यानी ऑप्शन आपका सी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की कुल आबादी में बुजुर्गों की आबादी कितने प्रतिशत होगी। तो यानी भारत की 2050 में टोटल जो आबादी होगी उसमें से 20% आबादी जो है वो आपकी पुरुषों की होगी, वो 20% आबादी बुजुर्गों की होगी। ठीक है, यानी जो हमारे बहुत बुजुर्ग लोग हैं उनकी होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल में ही संपन्न नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 की सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है। तो प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है वो इंदौर को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? इंदौर को प्राप्त हुआ है। इंदौर मतलब मध्य प्रदेश, जिसे मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि हाल में ही निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका तेलंगाना ने शुरू की है। कहाँ, किसने शुरू की है? तेलंगाना ने शुरू की है। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश से कट के राज्य बना था तेलंगाना, उसने शुरू की है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है अनुवादकों और भाषा पेशेवरों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान और महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा, यानी किस दिन मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। तो ये मनाया जाएगा बच्चा आपको 30 सितंबर को हर साल मनाया जाएगा अनुवादक दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बिहार सरकार ने बाघ और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है। ये बिहार पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि सबके लिए रहेगा लेकिन बिहार पीएससी के लिए स्पेशली ये कैमूर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार महिला वीट अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाएगा। तो ये जाना जाएगा शक्ति दीदी के नाम से। किस नाम से? शक्ति दीदी के नाम से जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 8 में क्या कह रहा है कि ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में हाल में ही नामित 2018 एवरीवन इज हीरो निम्न किस भाषा की फिल्म है। यानी एक फिल्म है एवरीवन इज हीरो जो 2024 ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है, वो किस भाषा की फिल्म है। तो ये है आपका मलयालम। मलयालम मतलब जो केरला की भाषा है वो उसमें है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल में ही सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। यानी एक जैसे होता ना पर्यटक कोई टूरिस्ट सिटी हो सकता है, टूरिस्ट विलेज के रूप में चुना गया है। तो ये बताना है ये जो एक नवापिंड सरदारा एक गांव का नाम है, ये किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपका पंजाब में है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक आपने टूरिस्ट सिटी सुने होंगे, ये टूरिस्ट विलेज के रूप में से चुना गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय यानी फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खासतौर से यूपी के लिए तो है ही और सभी और भी स्टेट्स के लिए है। ये है आपका हमीरपुर। हमीरपुर आपको पता है एक बुंदेलखंड का जिला जो कि यहाँ पर पानी की अक्सर शॉर्टेज रहती है, यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, अब साथ ही साथ आपको बता दें ये जो 10 क्वेश्चन हमने आपको कराए थे उन 10 क्वेश्चन के ये आंसर भी हैं आपके। तो आप इसको आंसर भी आपको ये PDF मिल जाएगी, ग्रुप पे हम शेयर कर देंगे, जीएस कैंपस टेलीग्राम ग्रुप, उस पर आप वहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद।